तीनों को मैं आपके जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस से क्वेश्चन ये एक एक करके हम पूछेंगे। रतन जी, आपको आपके जो प्रैक्टिस में क्या क्या जो ड्रेसिंग करने की जो पेशेंट जो कॉमन गलतियां करते हैं, मतलब आप जैसे आप पहली बार गए हो किसी के पास और आप पूछते हो कि आप ये ड्रेसिंग कैसे करते हो, तो यूजुअली ये कॉमनली मिसकंसेप्शंस होते हैं ड्रेसिंग के बारे में, या फिर कुछ अलग घरेलू प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं जो पुराने ज़माने में ऐसे करते थे इसीलिए हम करते हैं। तो ऐसे आप कुछ हमें जागरूक करेंगे कि ऐसी गलतियां कॉमनली पेशेंट करते हैं जो आप ना करें। आपने कुछ सुना होगा कि पेशेंट ने ऐसे ऐसे यूज़ किया है जिसको नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? बराबर। बहुत सी बार होता है पेशेंट कहीं से सुना, रिलेटिव से सुना, तो वहाँ पे कोई लेप लगा देता है या कुछ और आयुर्वेदिक या कुछ और भी कर सकता है, जिसमें वुंड एक्चुअली पता नहीं है कि वो काम किस तरीके से करता है। तो उसमें वुंड हीलिंग उसका डिले होने का चांसेस ज़्यादा है और कभी कभी तो ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा है। ये जो न्यूअर एडवांस ड्रेसिंग्स रहते हैं वो स्पेशली डिज़ाइन रहते हैं उनके हिसाब से, एज पर द इंडिकेशन के हिसाब से। सो उनमें उसके वजह से उनका इफेक्ट फास्ट होता है। ये काफी लोग वो हल्दी वगैरह भी लगाते हैं, कोई ऑयल वगैरह मिक्स करके लगाते हैं, कोई वो खड़ू नीम बोलते हैं उसका ये लगाते हैं, नीम का कोई एलोवेरा लगाता है। तो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर या आजू बाजू में कोई रहता है उनके पास चले जाते हैं, वहाँ 6 महीना बिगाड़ते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पर ये जो अभी समझो अगर मैं डॉक्टर नहीं होता और ले पर्सन होता, तो एक जनरल जो पॉपुलेशन की जो एक धारणा है कि नीम के पत्ते ज़ख़म के लिए अच्छे होते हैं या हल्दी ज़ख़म के लिए अच्छी होती है, तो ये किस हद तक मतलब इसको यूज़ ही नहीं करना चाहिए? आप सीधा प्रॉपर ड्रेसिंग ही कीजिए, और ऐसे बड़े घावों के लिए ऊपर से ऐसे नीम के पत्तों का जो वैसे उसको मैश करके जो कोट वगैरह लगाते हैं, ये इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़ख़म में? ये तो नहीं होता है सर। एक जो पुराने ज़माने में आयुर्वेदिक वगैरह भी रहते थे वो प्रॉपरली ट्रेंड थे, और अभी जो नॉलेज आ रहा है वो सब यूट्यूब वगैरह से आ रहा है। तो वो जो आप करने जा रहे हो नॉट नेसेसरी। इवन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का भी मैंने केसेस बिगड़ते हुए देखे हुए। तो आयुर्वेदिक के पास गए, ये ट्रीटमेंट किया। इवन होम्योपैथी वाले बोलते हैं हम सुखा देंगे, दवाई ले लो, फिर वो वापस आ जाता है। फिर 1-2 महीने के बाद पेशेंट का वापस फोन आने लगता है, अरे उसने बोला था सूख गया था, फिर वो वापस आ गया। तो फिर वो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है वो उन लोग फॉलो नहीं करते, इधर उधर देख के हल्दी लगाओ, ये लगाओ। तो ये तो उनका साइकोलॉजिकल इश्यूज होता है कुछ, तो वो पेशेंट के रिलेटिव के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं या तो फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके ये सब चीज करते हैं, बट वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। अगर डॉक्टर के पास जाता तो फिर सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक खाली पड़े होते, रास्ते में खुद ही सब इलाज करके वे अपने आप ही ठीक हो जाते। तब तो ये एक चीज है जो फॉलो करना चाहिए, जो नॉर्मली डेवलप कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में होता है। हर 6 महीने में चेकिंग, जो फॉलो अप रहता है वो सब चीज होता है। हमारे यहाँ पे लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं वो चीज करने के लिए, टालते हैं हमेशा। तो उसका परिणाम लेकिन मैंने देखा हुआ है वो बहुत भयंकर होता है। फिर वो जो 2 महीने में ठीक होने वाला जख्म साल 2 साल चल जाता है। कभी तो 15-16 साल से भी हमने पेशेंट 15-16 साल से चल रहे हैं और 12-13 साल से भी चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा था स्टार्ट कर रहे तो हीलिंग का प्रोसीजर बढ़ा है, और फिर हम करते तो इमीडिएटली हफ्ते में उनको फर्क दिखना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे केयर्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो थैंक यू प्रसाद जी। नीरज जी, आपने सुना है कोई ऐसे अलग टाइप की ड्रेसिंग जो पेशेंट कर रहा हो और आपने पहले कभी सुनी नहीं हो कि ये तो मतलब ऐसे तो बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए? और जानकारी के लिए, ये हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं कि आप ये ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं, इसीलिए मैं इन्हें पूछ रहा हूँ कि ताकि आप भी जागरूक रहें, और अगर आप कर रहे हो तो ऐसे ना करें। जैसे हमने सुना कि नीम के पत्ते, हल्दी वगैरह, आपने कुछ सुना होगा जो ऐसे आरक करते हैं? नीम के पत्ते, हल्दी लेप, ये सब चीज़ अच्छा है, लेकिन जो विनस अल्सर होते हैं ये अलग केस होते हैं। मतलब वो इसमें काम नहीं आते, क्योंकि ये वीन्स का इश्यू है। तो नीम के पत्ते वो सब छोटे मोटे जो घाव होते थे पहले उसमें चल जाते थे, और वेरिकोस वीन्स जो प्रॉब्लम है वो
पेशेंट सोचता है कि उसको आज ही हुआ है, पर ये उसका प्रॉब्लम शायद 5-10 साल से होता है, जो जाके उभरता है बाद में। जब उभरता है तो घाव का रूप लेता है। और इवन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जो पाँव का डिस्कलेशन होता है तो वो समझ नहीं पाते कि उनको इश्यू क्या है। वो जाते हैं किसी जीपी डॉक्टर के पास, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, पर वो अपना एक सोचते हैं कि क्या इश्यू की सॉल्व करें। डिस्कलेशन होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ इश्यू नीचे चालू हो रहा है पाँव में। अगर वो सही डॉक्टर के पास आएंगे तो शायद वो जल्दी ठीक हो जाए या प्रॉब्लम उनका बढ़े नहीं। और ये लेप, हल्दी सब अच्छी चीज़ है, पर हर घाव के लिए वो चीज़ कॉमन नहीं है। जैसे हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान को अलग इश्यू होता है, हर इंसान को सेम ट्रीटमेंट फ़ायदा नहीं करता है। इसीलिए वो डॉक्टर या ड्रेसर जो भी होते हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट वो डिसाइड करते हैं कि किसके साथ क्या ड्रेसिंग करना है। जैसे कि कॉम्प्रेशन में 2 लेयर है, 4 लेयर है, कॉम्प्रेशन वैप्स है, स्टॉकिंग है, अल्सर स्टॉकिंग है। तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इनके लिए क्या बेटर रहेगा। हाँ, नहीं, थैंक यू रतन जी। एक्चुअली मैं शेयर करना चाहता हूँ हमारे मैं डर गया था ड्रेसिंग क्या तरीका देख के। ये एक तो हल्दी या नीम का वो तो सुना था, पर हमारे एक पेशेंट आए थे, मतलब पढ़े लिखे ही थे, अच्छे थे, और उनको लगता था कि उनके पैर का जख्म भर गया। वीनस अल्सर के पेशेंट है, अनट्रीटेड। और जब मैंने देखा तो जख्म के ऊपर कुछ ऐसे जैसे हमारा एक लेयर एक सा था, जो ओपन जख्म दिख नहीं रही थी, और एक हार्ड जैसे फीलिंग थी कि ये क्या है, मतलब आवाज़ जैसे टैप कर रहा हूँ वैसे टक 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 आवाज़ आ रही थी। और पता चल रहा था कि वो बाउंड्री अल्सर की है, और ऊपर कुछ ऐसे येलो ब्राउनिश कवर था। तो मैंने उनको पूछा ये क्या है, तो कि हम ड्रेसिंग कर रहे हैं 2 महीने से अल्सर में, अभी देखो ये घाव दिख नहीं रहा। तो कर क्या रहे थे, और ये तो बेचारे वो उनको लग रहा था कि ये बेसन और हल्दी को मिक्स करके जो एक आटा जो बनता है उसका लेयर लगा के वो लेयर सूखते जा रहा था, और हर बार वो उसको बिना निकाले जो है बेचारे अंकल जी वो उसको रोज़ उसके ऊपर एक नया लेयर चढ़ाते जाते थे। और वो जो जख्म दिख नहीं रहा है क्योंकि बस वो छुपा हुआ है इन सब एक्सटर्नल कृत्रिम लेयर्स के नीचे। और जब हमने उसको मतलब उनको समझाया कि ये वैसे तो ठीक हुआ नहीं है, ये ज़ख्म तो है ही, अंदर से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो उसको जब हमने क्लीन किया, निकाला, तो अंदर से पूरा बस हुआ था। फिर उनको फिर एंटीबायोटिक देके पहले वो इन्फेक्शन क्लीन करके बाद में प्रोसीजर करनी पड़ी। तो ऐसे भी मिसकंसेप्शन होते हैं, और प्लीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे एक्सपेरिमेंट ट्राई ना करें। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया है कि ये हो सकता था पुराने ज़माने में कि जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी आयुर्वेदा के डॉक्टरों की वगैरह, ये हाफ नॉलेज की वजह से ज़ख्म में और तकलीफ़ हो सकती है।